हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो सब्जेक्ट है आपका, उसमें कुछ एमसीक्यू हैं इसके एचएपी के, वो मैंने इसमें कवर किए हैं। डी फॉर्म स्टूडेंट्स भी इसको देख सकते हैं क्योंकि उनका भी एचएपी सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर में। तो देखो पहला एमसीक्यू क्या है बेटा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जिस भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो को लाइक कर दिया करो। ओके, तो बेटा स्टार्ट करते हैं। नर्व सेल्स आर नॉट एबल टू मल्टीप्लाई बिकॉज दे लैक। मतलब पूछ रहा है ये नर्व सेल्स के अंदर आर नॉट एबल, मतलब वो उनके अंदर एबिलिटी नहीं होती मल्टीप्लाई होने की। किसकी वजह से? बिकॉज दे लैक, उनके अंदर किस चीज़ की कमी होती है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या सेंट्रोसोम्स। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? सेंट्रोसोम्स की कमी होने की वजह से नर्व सेल्स के अंदर एबिलिटी नहीं होती जो मल्टीप्लाई हो जाए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स, इनके अंदर कौन सी ऐसी सेल्स हैं जो सपोर्ट करती है, नरिश करती है एंड प्रोटेक्ट द न्यूरॉन्स। मतलब कि वो पूछ रहा है न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, नरिश करने के लिए कौन सी वो सेल है जो रिस्पॉन्सिबल है। तो कौन सी दे रखी है यहाँ पे? नीजल बॉडीज़, पेरिकैरियोन, गैंग्लिया या ग्लाइल सेल्स। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? ग्लाइल सेल। ग्लाइल सेल इज दैट टाइप ऑफ सेल्स which provide, supports, nourish and protect the neurons. Next, name the basic structure and functional unit of nervous system. इसने पूछा है बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम कौन सा है? न्यूरोग्लिया, ग्लाइल सेल, न्यूरॉन्स और पेरिकैरियन। तो सबको पता है बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट नर्वस सिस्टम का कौन क्या होता है? न्यूरॉन। जैसे कोई ह्यूमन बीइंग का ही पूछ ले स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो क्या है? सेल। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स। यहाँ पे पूछ रहा है स्पीड, पूछ रहा है नर्व इम्पल्स की कितनी होती है। तो करेक्ट आंसर क्या है? 0.5 to 130 मिली पर सेकेंड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फाउंड इन एक्सोन। मतलब इसमें से पूछ रहा है कौन सा ऐसा पार्ट है जो एक्सोन में नहीं होता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूरोफाइब्रस, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Next, a short gap in the myelin sheet around a nerve fiber is called। यहाँ पे क्या है बेटा, मैंने इसको आंसर को बोल्ड नहीं किया है, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर वो शॉर्ट गैप होता है माइलिन शीट के बीच में अराउंड अ नर्व फाइबर, तो हम उसको क्या कहते हैं? नोड ऑफ रेनवियर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन, जब प्रोपोगेशन होता है ऑफ नर्व इम्पल्स का, द एक्शन पोटेंशियल रिजल्ट फ्रॉम द मूवमेंट। एक्शन पोटेंशियल रिजल्ट फ्रॉम द मूवमेंट क्या होगा? सोडियम आयंस फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू इंट्रासेलुलर फ्लूइड। मतलब सोडियम आयंस जो हैं कहाँ से? फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कहाँ आए हैं? इंट्रासेलुलर फ्लूइड में। नेक्स्ट, द बाइपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट इन। बाइपोलर न्यूरॉन को पूछ रहा है कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हार्ट में, किडनी में, आई में, टंग में। तो करेक्ट आंसर इज आई। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ ब्रेन ट्यूमर इज डेवलप्ड फ्रॉम। मतलब पूछ रहा है ब्रेन ट्यूमर कहाँ से डेवलप होता है? CSF में, CSF, न्यूरोग्लिया, मेनिंजिस, WBCs। तो करेक्ट चॉइस इज न्यूरोग्लिया। नेक्स्ट, हाउ मैनी लेयर्स ऑफ मेनिंजिस प्रोटेक्ट द ब्रेन। मतलब कितनी लेयर होती है मेनिंजिस की जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं? तो देयर आर 3 लेयर्स। नेक्स्ट, डैश न्यूरोग्लियल सेल शेप लुक लाइक एज अ स्टार। मतलब वो कौन सी न्यूरोग्लियल सेल्स हैं जो इस स्टार की तरह सी शेप होती है उनकी? तो एस्ट्रोसाइट्स न्यूरोग्लियल सेल शेप लुक लाइक एज अ स्टार। नेक्स्ट, विच इज़ द स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व। इसमें से इन्होंने दे रही 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें पूछा सबसे स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है? ओलाफैक्टरी नर्व, ऑक्लोमोटर नर्व, ट्रोक्लियर नर्व या एब्डोसेंट नर्व। तो करेक्ट आंसर इज ट्रोक्लियर नर्व। नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व। अब पहले पूछ लिया शॉर्ट, अब पूछा क्या? लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी हमारी? ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स हायर मेंटल एक्टिविटीज़ लाइक रीजनिंग। ये पूछ रहा है कि ब्रेन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कंट्रोल्स करता है हायर मेंटल एक्टिविटीज़ लाइक रीजनिंग जैसी, मतलब जैसे रीजनिंग करते हैं। तो टेम्पोरल लॉब, फ्रंटल लॉब, मेडुला ऑब्लोंगाटा, सेरिबेलम।
तो करेक्ट आंसर इज फ्रंटल लॉब। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स इमोशंस एक्सपीरियंसेस। पूछ रहा है ब्रेन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कंट्रोल करता है इमोशंस को। तो करेक्ट आंसर इज टेम्पोरल लोब, इसको हम क्या कहते हैं, लिम्बिक सिस्टम। ठीक। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स पिट्यूटरी ग्लैंड। ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस, थैलेमस, सेरिब्रम, सेरिबेलम। तो करेक्ट आंसर इज हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कॉल्ड शीट ऑफ इंटेलिजेंस। मतलब ब्रेन में कौन से ऐसे पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, सीट ऑफ इंटेलिजेंस। सेरिबेलम, सेरिब्रम, ऑन्स, मिड ब्रेन। तो सेरिब्रम इज द पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज नोन एज सीट ऑफ इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, एड्रेनलिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डैश अमाइनो एसिड्स। ये पूछा एड्रेनलिन सिंथेसाइज होता है फ्रॉम डैश अमाइनो एसिड, कौन सा अमाइनो एसिड होता। तो करेक्ट आंसर इज टायरोसिन। नेक्स्ट, वेट ऑफ एडल्ट ह्यूमन ब्रेन इज अप्रोक्सीमेटली। मतलब ह्यूमन ब्रेन का जो वेट है वो कितना होता है अप्रोक्सीमेटली। तो 1.3 टू 1.5 kg। नेक्स्ट, डैश इज़ नॉट द पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। मतलब ब्रेन स्टेम का कौन सा पार्ट इसमें नहीं है, इज़ नॉट द पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। तो दे रखा है मेडुला ऑब्लोंगाटा, पॉन्स, मिड ब्रेन, सेरिबेलम। तो सेरिबेलम इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। नेक्स्ट, ईच डे डैश अमाउंट ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज़ जनरेटेड। ये पूछ रहा है एक दिन में कितना अमाउंट ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जनरेट होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 500 to 700 मिलीलीटर। नेक्स्ट, डैश इज़ एन एबडेंट इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन CNS। पूछ रहा है कौन सा एबडेंट इनहिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर है CNS में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हमारा गाबा इज़ एन एबडेंट इनहिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर इन CNS। नेक्स्ट, इनसाइड द स्पाइनल कॉर्ड डैश शेप्ड ग्रे मैटर सराउंडेड बाय लार्जर एरिया ऑफ वाइट मैटर। करेक्ट आंसर हमारा क्या है यहाँ पे, H बटरफ्लाई। नेक्स्ट, डैश नंबर रिप्रेजेंट द ऑक्यूलोमोटर नर्व। ये पूछ रहा है ऑक्यूलोमोटर नर्व का किस नंबर से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज थर्ड नंबर से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्यूलोमोटर नर्व को। नेक्स्ट, डैश क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ टंग। पूछ रहा है कौन सी क्रेनियल नर्व है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, टंग के मूवमेंट के लिए। तो हाइपोग्लिसर, जिसका नंबर क्या है हमारा 12, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ टंग। नेक्स्ट, डैश इज ब्रेन डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स द एबिलिटी टू कंट्रोल थॉट, मेमोरी एंड लैंग्वेज। तो पूछ रहा है क्या है, ये डैश इज ब्रेन डिसऑर्डर, मतलब कौन सा ब्रेन का डिसऑर्डर है जो डेट अफेक्ट द एबिलिटी, जो एबिलिटी पे अफेक्ट डालता है टू कंट्रोल थॉट, मेमोरी एंड लैंग्वेज। तो करेक्ट इज अल्जाइमर। अल्जाइमर इज द ब्रेन डिसऑर्डर डेट अफेक्ट द एबिलिटी टू कंट्रोल थॉट, मेमोरी एंड लैंग्वेज। नेक्स्ट, acetylcholinesterase is the enzyme that break down of acetylcholine, activate of acetylcholine, synthesize acetylcholine या all of the above। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारे यहाँ पे, ब्रेक डाउन ऑफ एसिटाइलकोलिन। नेक्स्ट, M2 रिसेप्टर ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम लोकेटेड ऑन। पूछ रहा है M2 रिसेप्टर जो है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, हार्ट पे, आई पे, स्केलेटल मसल्स या ब्रेन। तो करेक्ट आंसर इज हार्ट। नेक्स्ट, बीटा 1 रिसेप्टर्स ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम लोकेटेड ऑन। बीटा 1 रिसेप्टर जो है सिंपैथेटिक सिस्टम का कहाँ पे लोकेटेड है, हार्ट पे, आई पे, स्केलेटल मसल्स पे, ब्रेन पे। तो करेक्ट आंसर इज हार्ट। नेक्स्ट, पॉजिटिव इंट्रोपिक इफेक्ट मीन्स, पॉजिटिव इंट्रोपिक इफेक्ट मीन्स पूछ रहा है इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज कंडक्शन, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ, इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बेटा वीडियो को देखने से पहले या बाद में बीच में याद आए तो उसको लाइक कर दिया करो यार, और चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराने की कोशिश करो।